स्वागत है आप सबका करंट अफेयर सीरीज़ 2020 में। आज 5 मई 2020 के सारे न्यूज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले न्यूज़ की तरफ। पहला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। 4 मई को हमने इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे को सेलिब्रेट किया। अब इस दिन को हम क्यों मनाते हैं तो आपको बता दिया जाए कि 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगने के कारण 5 फायर फाइटर्स की मौत हो गई थी। तब से हम 1999 से हर वर्ष उनकी याद में इस दिन को मनाते हैं। अब बात डेट्स की है तो एक बार मई के सारे डेट्स मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। 1 मई को हमने इंटरनेशनल लेबर डे को सेलिब्रेट किया था। 2 मई को हमने वर्ल्ड ट्यूना डे को मनाया और 2 मई को ही हमने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे को भी सेलिब्रेट किया था। 3 मई को हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को सेलिब्रेट किया था और अब 4 मई को हम इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको सारे दिन मैं इसी तरह रिवाइज करवाता हूं ताकि आपको सुनने मात्र से आपको सारे डेट्स याद हो जाएं। तो आपको रेगुलर बेसिस पे हैबिट बना के वीडियोस को देखना होता है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत पूरे राज्य को मुफ्त में इलाज मुहैया कराने की घोषणा कर दी है। अभी तक इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार द्वारा पूरे राज्य में 85% लोगों को कवर किया जा रहा था और अब महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की है कि हम पूरा 100% लोगों का इस योजना के तहत मुफ्त में इलाज करेंगे। बात करें महाराष्ट्र की तो यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे जी हैं तथा गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। एसडीएफसी ने कोविड-19 के लिए हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग को जारी किया है। यानी एसडीएफसी ने कोविड-19 को हराने के लिए एक नया सॉन्ग जारी किया है जिसका नाम है हम हार नहीं मानेंगे। इस सॉन्ग को प्रसून जोशी द्वारा लिखा गया है जबकि इसका म्यूज़िक ग्रैमी पुरस्कार विजेता AR रहमान जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। हाँ, इससे पहले एक बार मैं एसडीएफसी की बात कर लेता हूँ। बात करूँ एसडीएफसी की तो इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में इस्टेब्लिश है। इसके वर्तमान में MD एंड CEO आदित्य पुरी जी हैं तथा इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। भारतीय मूल की छात्रा वानिजा रूपान द्वारा मंगल ग्रह के रखे गए नाम इंजीन्यूटी को नासा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। असल में नासा 2020 में मंगल ग्रह पर अपने रोवर्स को भेजेगा जिसके लिए नासा ने सभी देशों के स्टूडेंट्स को और साइंटिस्ट को ये इनविटेशन दिया था और एक नेम द रोवर कैंपेन को लॉन्च किया था जिसके तहत नासा ने ये कहा था कि आप सभी अपने हिसाब से उन रोवर्स के नाम को सेंड कीजिए। जो हमें पसंद आएगा या जो हमें अच्छा लगेगा हम उन नाम्स को सेलेक्ट करेंगे और अभी वानिजा रूपान जो कि भारतीय मूल की छात्रा हैं उनके भेजे गए इंजीन्यूटी नाम को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। बात कर लेते हैं नासा की तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा को 1958 में फाउंड किया गया था। नासा का हेडक्वार्टर USA के वाशिंगटन DC में है तथा वर्तमान में नासा के सेक्रेटरी जनरल जिम ब्रिडेनस्टाइन जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपनी वैश्विक ऊर्जा समीक्षा रिपोर्ट 2020 में 6% वैश्विक ऊर्जा गिरावट का अनुमान लगाया है। यानी उन्होंने कहा है कि 2020 में लगभग 6% की गिरावट होगी ऊर्जा के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में। ऐसा कोरोना वायरस के कारण हुआ है, ये आप साफ तौर पर जान रहे हैं। उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा है कि अगर मैं बात करूं तो वैश्विक रूप से तेल की मात्रा में कुल लगभग 9% की गिरावट देखी जाएगी। कोयला की मांग में 5% की गिरावट जबकि बिजली के क्षेत्र में 20% तक की गिरावट देखी जाएगी। तो ये इन्होंने अपना रिपोर्ट जारी किया। बात कर ले इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है तो इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में इस्टेब्लिश है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। ऑस्ट्रेलिया द्वारा गेंद को चमकाने हेतु लार और पसीने के प्रयोग को बैन कर दिया है। अब जो लोग क्रिकेट देखते हैं या जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनको तो ये समझ में आ गया होगा, पर जो लोग ना ही क्रिकेट खेलते हैं और ना ही देखते हैं मैं उनको समझा देता हूँ। असल में होता क्या है कि जब कोई बॉलर बॉलिंग करता है तो वो बॉल पे अपने पसीने और लार का इस्तेमाल करता है जिससे कि बॉल जो है वो चमके, जिससे कोई बैट्समैन अगर कोई शॉट मारे तो घास के बीच जब बॉल जाए तो वो फील्डर को दिखे। एक तो ये रीज़न।
दूसरा, बॉलर्स के द्वारा लार और पसीने का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि जब बॉल गीली होती है तो वो अपनी पिच पे स्विंग बहुत तेज़ होती है, यानी इन स्विंग और आउट स्विंग बहुत तेज़ी से होती है, जिससे कि बॉलर्स को बहुत हेल्प मिलती है। इसीलिए बॉलर्स द्वारा इन ट्रिक्स का यूज़ किया जाता है। पर अभी कोरोना वायरस के बाद ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा है कि कोरोना वायरस महामारी ख़त्म होने के बाद भी आपको ये यूज़ नहीं करना, क्योंकि कोरोना वायरस जो है, क्योंकि वो बॉल अगर किसी ने लार और पसीने का यूज़ करके फिर वो बॉलर किसी और फील्डर को वो बॉल देता है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से कोरोना वायरस फैलने का खतरा है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने इसको बैन कर दिया। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी डॉलर है तथा ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। भारत सरकार ने लघु वन उपज उत्पादन यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 16% से बढ़ाकर 66% कर दिया है। यानी ऐसे उत्पाद जो कि बहुत ही पिछड़ी जातियों के द्वारा बनाया जाता है, बहुत ही आदिवासी इलाकों के लोगों के द्वारा कुछ प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है जिससे उनको ज़्यादा पैसा मिले, इन्होंने इसको न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 16% से बढ़ाकर 66% कर दिया है। सरकार द्वारा हर 3 वर्ष में एक बार इसमें संशोधन किया जाता है और अभी तीसरे वर्ष में यानी इस साल इसमें संशोधन करके इसको 16% से बढ़ाकर 66% कर दिया गया। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। CAIT यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स रिटेलर्स व्यापारियों के लिए भारत मार्केट पोर्टल को लॉन्च करेगा। इस पोर्टल के तहत कोई भी रिटेलर व्यापारी अपने आप को रजिस्टर करके होम डिलीवरी देने की सुविधा प्राप्त कर सकता है तथा वो अपने यहाँ की दुकान को और अपने यहाँ के सारे सामानों को ऑनलाइन रूप से रजिस्टर करके ऑनलाइन रूप से बेच सकता है और ख़रीद सकता है। इसलिए भारत मार्केट को लॉन्च किया गया। चलिए हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। टिकटॉक ने एक अभियान मत कर फॉरवर्ड को शुरू किया है। इस अभियान में लोगों से ये रिक्वेस्ट किया गया है कि कृपया आप उन मैसेजेस या वीडियोस को शेयर ना करें जिसमें अफवाह फैलाई जा रही है, या तो कोई भी ऐसा मैसेज या वीडियो जो कि पूरी तरीके से सत्यापित नहीं है, कृपया उसको आप इधर उधर फैलाएं नहीं। इस वीडियो के स्टार्टिंग में विराट कोहली, कृति सेनन, आयुष्मान खुराना तथा सारा अली खान जी लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया आप लोग इस पर ध्यान दें और ऐसी अफवाहों को ना फैलाएं। एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है, ये 1.5 से 2 मिनट की है। इसको अनुराग बसु जी के द्वारा डायरेक्ट किया गया। बात कर लेते हैं टिकटॉक की, तो ये एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो कि चाइना की है। 2 अगस्त 2018 को म्यूज़िकली से कंबाइन होने के बाद टिकटॉक को बहुत ही ज़्यादा फेम मिली और ये अब बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री जी ने नॉन अलाइंड मूवमेंट के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया है। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हम अलीयेव द्वारा की गई है। बात कर लेते हैं अज़रबैजान की, तो अज़रबैजान की कैपिटल बाकू है तथा अज़रबैजान की करेंसी मनत है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। न्यायमूर्ति AK त्रिपाठी जी का निधन हो गया है। आप सबको बता दिया जाए कि इनका निधन कोरोना वायरस के कारण हुआ। ये बहुत ही दुखद न्यूज़ है। इनकी उम्र लगभग 65 वर्ष थी और अभी इनकी निधन हो गया है कोरोना वायरस के कारण। तो कोरोना वायरस कितना खतरनाक है आप समझ सकते हैं और आप इसको बिल्कुल ही मजाक में ना लें, काफ़ी ही सीरियस मुद्दा है ये सभी देशवासियों के लिए। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। कन्नड़ कवि KS निसार अहमद जी का निधन हो गया है। इन्हें नित्योत्सव कवि के नाम से जाना जाता था। इन्हें 2008 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। शिवाजी इन साउथ ब्लैक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल पुस्तक को गिरीश कुबेर जी के द्वारा लिखा गया। इस किताब में महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में तथा शिवाजी की गाथाओं का वर्णन किया गया है। चलिए तो आज की सारी न्यूज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। मैं आप सबके सामने वही न्यूज़ लेके आता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अननेसेसरी न्यूज़ को मैं इसलिए नहीं ले आता हूँ जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो अगर आप डेली बेसिस पे इस वीडियोस को देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। चलिए तो आज मेरा आपसे प्रश्न है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की इस बार की थीम
क्या रही है, आप सभी मुझे अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो मैं आपसे आज अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।